Assalamualaikum, this is People's Voice with Abrar Hanif. It's your platform for real conversations. ये वीडियो लॉकडाउन के दौरान आवाम के बुनियादी हुकूक के लिए निकाले गए मार्च की तीसरी और आखिरी किस्त है, जर्नी दैट मूव टुवर्ड्स मुजफ्फराबाद। ये वीडियोस अपलोड होने में खासी ताखीर हुई। इसकी एक वजह मेरी सेहत थी, मैं शदीद नज़ला बुखार में मुब्तला रहा। दूसरी वजह ये थी कि मैं चंद लफाफा साफियों का वेट कर रहा था। लफाफा साफी वो लोग होते हैं जो साफत के बजाय किसी के असर और सूख या पैसे के ताबे हो जाते और असल हकाइक के बजाय वो बयानियां दिखाते हैं जिसका उन्हें कहा जाता है। And once again they didn't disappoint me. They showed exactly the same level of shamelessness I expected from them. इस एपिसोड में आप देखेंगे अवामी मार्च का वो सफर जो खईगादा से रावलाकोट तक पहुंचा, जहां हमारा बेस कैंप कायम किया गया था। क्योंकि उस वक्त मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज बंद थी और हुकूमत इस मार्च को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद काफिले एक दूसरे से जुड़ते गए। मीरपुर के काफिले ने रास्ते में 2 कीमती जानों की कुर्बानी दी, उसके बावजूद उनका हौसला कम नहीं हुआ। 1 अक्टूबर को मुख्तलिफ इलाकों से काफिले रावलाकोट पहुंचे और अगले दिन मुजफ्फराबाद की तरफ रवानगी हुई। आप देखेंगे कोर कमेटी की जानिब से प्लान्स में तब्दीलियां, मार्च के दौरान के हालात और अवाम का जोश व जज्बा, रैली के ड्रोन शॉट्स और कुछ सिनेमैटिक मनाजर जो इस तहरीक का हिस्सा हैं। इस दौरान हमारा क्याम कोहाला में भी रहा, जहां बगैर इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज के मुश्किल तरीन हालात में भी जिद्दोजहद जारी रही। अब देखेंगे वो रुकावटें और वो खंदक जो मुजफ्फराबाद रोड पर हुकूमत की जानिब से काफिले का रास्ता रोकने के लिए खोद दी गई थी, और वो तमाम वाकयात जिन्होंने इस तहरीक को नया मोड़ दिया। आखिर में आप देखेंगे मुजफ्फराबाद के हालात, कोर मेंबर मुश्तबा पांडे, सीनियर तरक्की पसंद रहनुमा सरदार बाबर खान और सरदार अमान कश्मीरी के साथ गुफ्तगू। एंड आल्सो दैट प्लेस वेयर गवर्नमेंट शोड इट्स रियल हॉरिबल फेस, जहां 5 मुजाहिरीन की शहादतें हुई और 3 पुलिस एहलकार अपनी जानों से हाथ धो बैठे। कई गाड़ियों और रियासती मशीनरी जलकर राख हुई। मेरी आप सबसे गुजारिश है, इस वीडियो को सिर्फ देखने की हद तक महदूद न रहें, बल्कि इस पैगाम का हिस्सा बने। अगर ये डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें। तो आइए आगाज करते हैं। ये जो हुकूमत है ये फकत वादों का खेल है, लफ्ज मीठे मगर जहर में डूबे हुए, चेहरे बदले मगर चाल वही, साहिबाने कदार फिर ख्वाब बीचते हुए। ये वही लोग हैं जिनके महलों में रोशनी है और आवाम के घरों में अंधेरा, खुद इशरतों में गुम और मजदूर का बच्चे भूखा सूता है गली में, जैसे उसका कोई मुकद्दर ही नहीं। रशूत यहां मामूल है, सच बोलो तो मुजरम कहलाते हो। जेब में पैसा है तो आज़त मिलती है, वरना दरवाजे बंद और ज़बान पे ताले लग जाते हैं। यहाँ मायार नाम की कोई चीज नहीं, हर अदारा अपनी कब्र खोद चुका है। तालीम, साहत, कानून, इंसाफ सब जख्मों से भरा बदन है जिस पर पिटी भी जाली है। इन्होंने नफरत को ज़बान बनाया, झूठ को दलील और अवाम के सब्र को कमजोरी समझा। ये सियासी लोग जानबूझकर मसाइल पैदा करते हैं ताकि अवाम सवाल ला करे, और जब कोई पूछे हक दो तो जवाब में लाठियां चलती हैं, गोलियां बोलती हैं और मीडिया खामोश रहता है। यह है मेरा वतन जहां सच बोलना जर्म और झूठ सियासत है। मगर याद रखो, खौफ का जमाना लंबा नहीं रहता, हर बंद दरवाजा कभी ना कभी टूटता जरूर है। शुरका अली सजल का काफिला आखिरकार रावलाकोट पहुंचा। डी चौक से पैदल जिए कश्मीर के नारों के साथ मकबूल बट शहीद चौक की जाने बढ़ा, जहां अवामी एक्शन कमेटी का मरकजी जलसा जारी था। वहां पहुंचने पर अवाम ने हमारा वालिहाना इस्तकबाल किया और फिर हमारे कुछ नौजवानों ने नारे लगाकर पूरे माहौल को जोश व जज्बे से भर दिया। इसके बाद मजमा में एक आवाज गूंजी,
मुंतजमीन ने फौरी खाना तकसीम किया और लोग जो हमेशा नज़्म ज़ब्त की मिसाल रहे बगैर किसी हंगामा आराई के अपनी नशिस्तों पर बैठे सुकून से खाना खाते रहे। इसके बाद सरदार उमर जो वकालत के पेशे से मुंसलिक हैं, उन्होंने अपने पुरजोश नारे अल्लाह बोल से माहौल को गरमाया। इसके बाद कोर मेंबरान ने हुकूमत के जुल्म जबर और रियासती तशद्दुद की तफसीलात बयान की तो दिल उदास हो गए। फिजा में एक संजीदगी छा गई। रात गए तक तकारीर का सिलसिला जारी रहा। हर लफ्ज़ जज्बे, दर्द और उम्मीद से लबरेज था और आखिरकार हम सो गए एक और दिन की जदोजहद के इंतज़ार में। फिर अगला दिन 1 अक्टूबर, जब हम पिंडाल पहुंचे तो बच्चों की आवाज़ में गूंजते जिए कश्मीर के नारों ने दिल का गुबार हल्का कर दिया। एक अजीब सी तवानाई थी जो फिजा में फैल गई। वो मासूम आवाज़ें इस जदोजहद की असल रूह बन चुकी थी। पूरा दिन हम वहीं रहे, तकारीर सुनते, नारों की गूंज महसूस करते और अवाम के अज़म को करीब से देखते हुए। शाम ढलती गई मगर जज्बा बरकरार रहा। इत्तेहाद और उम्मीद का वो मंजर आज भी यादगार है। क्या किसी ने किसी को एक धक्का भी नहीं दिया तो पता ये चला है क्या भी हुक्मरानों की हुकूमत बाकी नहीं है। अब हुकूमत अवाम की है इंशाअल्लाह। अब हुकूमत अवामी एक्शन कमेटी की है इंशाअल्लाह। अब इक़्तिदार आपके हाथों में है। हमने सब्र किया है, इंशाअल्लाह उस सब्र की जज़ा हमें मिलेगी। और मैं ये बात कह के बात को खत्म करता हूँ, चूंकि यहाँ से अगर मुजफ्फराबाद की कॉल मिल गई है, हमने इंशाअल्लाह मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च करना है। करेंगे इंशाअल्लाह। और इस तरह मोहम्मद नजीर साहब ने ऐलान किया कि आप हर एक किस्म के माहौल के लिए तैयार होकर निकलेंगे इंशाअल्लाह। इस दुनिया में दो ही ठिकाने आजाद मनश इंसानों के, इस दुनिया में दो ही ठिकाने आजाद मनश इंसानों के, या तख्त जगह आजादी की, या तख्ता जगह आजादी की, तीसरी कोई जगह नहीं है। इंशाअल्लाह आज 1 अक्टूबर है, मैं ये ऐलान करता हूँ अगले 2 हफ्तों के अंदर आजाद कश्मीर की इस हुकूमत का कोई वजूद नहीं होगा इंशाअल्लाह। आज अगर इंशाअल्लाह वजूद नहीं होगा, इंशाअल्लाह वजूद नहीं होगा, आपका खून रंग लाएगा, आपकी कुर्बानी रंग लाएगी, आपकी कारोबार की कुर्बानी रंग लाएगी। इस धरती पे अवामी राज होगा इंशाअल्लाह। और हम इस फरसूदा निजाम को बदलेंगे इंशाअल्लाह, बदलेंगे। ऐसा जमहूरी निजाम, ऐसा फरसूदा निजाम जहाँ गरीब का लुकमा छीना जाए, जहाँ गरीब की सांस बंद कर दी जाए। जवान को इंकलाब की पुकार न रोकेगा कोई, न झुकेगी आवाज। अवम है जिंदा, है सच हमारा साज। जो जुल्म करेगा वो मिट जाएगा, ये
कौम का नारा हर दिल गुनगुनाएगा। शाम ढलने से पहले सरदार बाबर स्टेज पर आए। उन्होंने चंद शहादतों की इतला दी, जिनकी खबर सुनकर मजमा पर एक गहरी खामोशी छा गई। साथ ही उन्होंने ये खुशखबरी भी सुनाई कि मीरपुर डिवीजन का काफिला पुंछ की सरजमीन में दाखिल हो चुका है और ऐलान किया कि लॉन्ग मार्च का बाकायदा आगाज कल सुबह 8 बजे किया जाएगा। हॉस्पिटल की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये एक सूरत-ए-हाल से आपको आगाह करने का मतलब कतई नहीं होता कि आप किसी तशवीश के अंदर या किसी इस सूरत-ए-हाल से गुजरे, किसी खौफ से गुजरे। इसका मतलब ये होता है कि हम उन शोधा का इंतकाम लेने के लिए, उनका बदला लेने के लिए कल 8 बजे चूंकि अभी उमर साहब से मुलाकात के बाद आपके पास आया हूँ, कल 8 बजे वो खुद भी अनाउंस करेंगे। 8 बजे सुबह नाश्ते के बाद यहाँ से जो लॉन्ग मार्च है वो रवाना होगा। कोटली और मीरपुर डिवीजन का काफिला था, तारीख साज काफिला है। हजारों लोग रुकावटें अबूर करते करते तत्ता पानी और पुंछ की हदूद में दाखिल हो चुके और ये उम्मीद है हमें कि 8-9 बजे वो काफिला यहाँ पर पहुंचेगा। हम अपने उस अजीम काफिले का वालिहाना इस्तकबाल करेंगे रावलाकोट की धरती के अंदर। फिर वो लम्हा आया जब मीरपुर का काफिला रास्ते की रुकावटें हटाते हुए 2 जानों की कुर्बानी के बाद थके हारे मगर अज़्म जोश से भरे दिलों के साथ रावलाकोट पहुंचा। उनकी आमद ने मजमा में एक नई रूह फूंक दी, जैसे जिदोजहद का सफर एक नए मरहले में दाखिल हो गया हो। उस रात सब थक चुके थे। सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी की आवाज़ अब भी कानों में गूंज रही थी। कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पुलिस पे हमला किया और पुलिस के नौजवानों को शहीद किया, जख्मी किया। मैं पूछना चाहता हूं सारों से कि आपने सोशल मीडिया क्यों बंद किया, सर्विस क्यों बंद की? इसीलिए कि सर्विस का लॉकडाउन करके आप यहाँ की आवाम को उसका कत्लेआम छुपाने के लिए, उस पे जाहिलियत, उस पे दहशतगर्दी को छुपाने के लिए आपने पहले सर्विस बंद की, मोबाइल सर्विस बंद की, इंटरनेट बंद किया, ताकि बैनुल-अक़वामी दुनिया सोशल मीडिया पे पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की गयूर आवाम, पाकिस्तान की बाज़मीर आवाम और ओवरसीज़ कश्मीरी जो है आपकी जुल्म को, आपकी दहशतगर्दी को, आपकी गुंडागर्दी को ना देख सके। मैं गाड़ी में था, आंखें नींद से भरी, लेकिन दिल में सुकून था, क्योंकि कल वो दिन था जिसका इंतजार सब कर रहे थे। वो दिन जब रावलाकोट से एक नई कहानी शुरू होनी थी। सुबह का उजाला फैल चुका था। रावलाकोट की हवा में वो जज्बा था जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकता। हर तरफ नारे, कश्मीरी परचम और उन आंखों का नूर जो सिर्फ एक चीज़ कह रही थी, ये सफ़र रुकने वाला नहीं। मैंने ड्रोन हवा में उठाया, कैमरा ऑन किया और उस लम्हे को रिकॉर्ड करना शुरू किया जो शायद कश्मीर की तारीख का एक नया सफ़ा लिखने वाला था। हम एक हैं, ये हमारी आवाज है, ये हमारी पुकार है, हर गली हर शहर में ये हमारा प्यार है। नाइंसाफी के खिलाफ हमने दी है कसम, हाथों में हाथ डालकर हम चलेंगे हम कदम। हम एक हैं अदालत साफ आजादी के लिए। हम एक हैं आवामी एक्शन कमेटी आगे बढ़ी हम। जुल्म के अंधेरों में हम रोशनी है, हर गूंजती आवाज में हम हकीकत है। शटर डाउन इत्तेजाजा आवाज बुलंद करे। ये जमीन ये कौम
सबके लिए है। हम एक हैं अदालत साफ आजादी के लिए। हम एक हैं अवामी एक्शन कमेटी आगे बढ़ी हम। पतना हारो हार नहीं मानेंगे, हर कदम पर हक के लिए लड़ेंगे। ये जमीन ये लोग हमारा फख्र हैं। अवामी एक्शन कमेटी हम हैं आपके साथ। हम एक हैं अदालत साफ आजादी के लिए। आगे बढ़े हम। रावलाकोट की फिजाओं में सुबह का जुनून था। मार्च अपनी मंजिल की तरफ रवां हुआ। मेरे एक दोस्त ने बताया वो 4 घंटे तक इस सफर का टाइम लैप्स रिकॉर्ड करता रहा और कहता है कि वो सिर्फ 70% मंजर ही कैप्चर कर सका। लेकिन जितना भी उसने देखा वो काफी था कहने के लिए ये हुजूम नहीं, ये अवाम थी। वो अवाम जो जाग चुकी है, जो अपना हक को पहचान चुकी है। रास्ते बंद थे, रुकावटें थी, लेकिन इस दफा कोई वापस नहीं मुड़ा। इस दफा सबने वापसी के सारे दरवाजे बंद कर दिए थे और ये गीत उस जज्बे, उस एक नई रूह की अक्कासी करता है। मैं जला के आया हूँ कश्तियाँ, मुझे वापसी की सलाह न दे। मेरे ख्वाब जलते चुराग हैं, इन्हें बुझने की दुआ न दे। मेरी जान वतन पे निसार हो, मुझे जिंदगी की दुआ न दे। ये लहो है मेरी पहचान का, इसे मिट्टी में फना न दे। मैं हुआ के रुख पे खड़ा हवा, ना झुकूंगा तूफान के सामने। मेरी राह में अगर खंदकी भी हूँ, मैं चलूंगा ईमान के साए में। मेरी जान वतन पे निसार हो, मुझे जिंदगी दुआ न दे। मैं सिपाही हूँ अपनी कौम का, मुझे हारने की सजा न दे। ये जमीन ये फलक ये काफिले मेरी गवाही है मेरे ख्वाब के। मैं चला के आया हूँ कश्तियाँ, वापसी के दर नहीं अब मेरे लिए। मेरी जान वतन पे निसार हो, मुझे जिंदगी की
ना दे। रावलाकोट की एक बात मशहूर है, जब यहाँ से अवामी एक्शन कमेटी का कोई काफिला निकलता है तो उसके सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं, या तो वो अपने मुतालबात मनवा कर लौटते हैं या फिर कभी वापस नहीं आते। तीसरा कोई रास्ता नहीं होता। इस दफ़ा भी रास्ते में लोगों ने काफिले का वालिहाना इस्तकबाल किया। पानी, ओला, अर्जा और दूसरी जगहों पर पानी और शरबत का इंतज़ाम था। हर मोड़ पर अवाम के जज्बात ऊंची लहरों की तरह उमड़ रहे थे और यूं लाखों लोगों का ये काफिला रुकावटों को चीरते हुए, मिट्टी और पत्थर से बंद सड़कों को खोलते हुए आखिरकार अर्जा पहुंच गया। जिए कश्मीर, जिए कश्मीर, जिए चमक उठे हैं लहू के चिराग राहों में, ये काफिला नहीं रुकने का अज़्मे जामे। ज़मीं पे लिख दिए हैं हमने सच के हर्फ, ये ख्वाब खत्म नहीं होगा किसी फसाने में। नाराए कश्मीर, जिए कश्मीर, नाराए कश्मीर, जिए कश्मीर। ये खाक बोल उठी, ये फजा पुकार उठी, हम सब के लहजों में गूंज है तकदीर की। जुनू वही है जो मिट्टी से अहद करता है, के खाक वतन पे सर रख के फख्र करता है। किसी ने भूख में भी दिया अनाज लोगों को, किसी ने प्यास को बारता हयात पानी से। नाराए कश्मीर, नाराए कश्मीर, नाराए कश्मीर, नाराए कश्मीर। अर्जा से आगे का सफ़र में हुड ड्राइव कर रहा था, इसलिए कोई फुटेज रिकॉर्ड नहीं हुई। दीरकोट पहुंचकर शाम ढल चुकी थी। काफिले को बाईपास रोड पर मोड़ दिया गया। किसी को मालूम नहीं था कि आज रात का क़याम कहाँ होगा। मैंने रफ्तार तेज़ की और कोहाला पहुंच गया, जहां गर्मजोशी से इस्तकबाल हुआ। वहां कोर कमेटी के मेंबर शौकत मीर साहब नजर आए जो दीरकोट जा रहे थे। तभी तस्दीक हुई कि बाकी काफिला पीछे रुक गया, इसलिए हमने फैसला किया कि रात कोहाला में गुजारी जाए। खाना गाड़ी में दिया गया और कुछ देर बाद हमने एक पानी के चश्मे के पास टेंट लगाने का फैसला किया। 12 घंटे का सफ़र 3 घंटों के रास्ते पर, थकन हद से ज़्यादा थी। वहाँ एक दरिया दिल इंसान मिला जो हमें अपने साथ घर ले गया और रात वहाँ सुकून से गुजर गई। अस्सलाम वालेकुम। आज डेट है 3 अक्टूबर और जो रावलाकोट, जो पुंछ और कोटली, मीरपुर, अब्बासपुर, यहाँ से जो काफ़िला आया था उसने रात को दीरकोट में स्टे किया था। हम लोगों का स्टे कोहाला में था। सामने ये बिशारत अब्बासी शहीद रोड है, नीचे कमर अब्बासी साहब का घर है। रात को उन्होंने हमें बतौर मेहमान अपने घर में जगह दी। रात का क्या सीन है अभी तक कोई खबर नहीं, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में टोटल सर्विस लॉकडाउन चल रहा है। बंद मतलब बंद। ये पुंछ से काफिले पहुंच रहे हैं। ये रात को जिन काफिलों का स्टे दीरकोट में था, अभी वो यहाँ पर जोक दर जोक पहुँच रहे। लोगों का जोश में खरोश आप देख ही सकते हैं। तकरीबन मुसलसल 3 दिन से इनमें से ज़्यादातर लोग जाग रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद अवाम इंतहाई पुरजोश नज़र आ रही है। ये जो अफरा तफरी है इसके पीछे एमसी है, ये जो पुलिस गर्दी है इसके पीछे एमसी है, ये जो मारा मारी
रात पे क्योंकि यहाँ पे काफिला रुक गया था, इस वजह से लोगों ने रोड पे ही स्टे की। मौसम इंतहाई खुशगवार है। ये अवाम एक नए जोश व जज्बे के साथ आगे मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ते हुए, रात को एक्सपेक्टेशंस थी कि यहाँ पे मुज़ाकरात हो जाएंगे, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि हुए होंगे। सर्विस बंद है, इस वजह से कोई अपडेट नहीं है। देखते आज डेट है वैसे 3 अक्टूबर। आप शायद ये व्लॉग पता नहीं कब देखेंगे, जब सर्विस वगैरह दोबारा बहाल होगी, क्योंकि जहाँ आवाम की तरफ से बंद मतलब बंद, तो हुकूमत ने भी अपने तरफ से जितनी वो नाकारा कोशिशें कर सकते थे इस आवाम की आवाज़ को दबाने के लिए, लेकिन वो इस आवाज़ को दबा नहीं सकते। कोहाला का ये एरिया जहाँ पे हमने स्टे किया हुआ था, ये कोई प्रॉपर शहर नहीं है। उसके बावजूद यहाँ के मुकामी लोग सुबह से लोगों में नाश्ता वगैरह तकसीम कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने तो कमर अब्बासी साहब के घर पे स्टे किया हुआ था, वहाँ पे बेहतरीन नाश्ता किए। लेकिन जो लोग रोडों पे थे, क्योंकि इस एरिया में इतने बड़े समंदर को समेटने की कैपेसिटी नहीं थी, तो लोगों ने अपने तौर पे रोडों पे गाड़ियों में तो जिस तरह मुमकिन हो सकता था रात को उन्होंने स्टे की है। और सुबह उठते साथ लोग अपने घरों से नाश्ता बना कर लेकर आए। जो दुकानदार हजरात थे वो अपनी दुकानों से मुफ्त चीज़ें बांट रहे थे। सुबह जब हम दोबारा कोहाला पहुंचे तो वहां मौजूद अवाम ने एक बार फिर वालहाना इस्तकबाल किया। कई लोगों ने नाश्ते की पेशकश की और कुछ मुजाहिरीन अपने साथ वो पुलिस यूनिफॉर्म भी लाए थे जो तसादम के दौरान उतारी गई थी। वहां मौजूद शुरका से मालूम हुआ कि आज दिन में मार्च कोहाला से मुजफ्फराबाद की तरफ रवाना होगा, इसलिए हमने भी आगे बढ़ने का फैसला किया ताकि मुजफ्फराबाद के करीब काफिले में शामिल हो सके। अगर रास्ते में कोई रुकावट पेश आए तो लोगों को आगाह कर सकें। उस वक्त हालात ऐसे थे जैसे हम किसी पत्थर के ज़माने में हों, जहाँ राब्ते का वाहिद ज़रिया सिर्फ आमने सामने की गुफ्तगू थी। हम लोग मुजफ्फराबाद से तकरीबन 10 किलोमीटर पीछे हैं, तो यहाँ पर रोड पे एक खंदक खोदी गई है। से तकरीबन 10 किलोमीटर पीछे ये एक बहुत बड़ी खंदक खोदी गई है। और हुकूमत शायद बेवकूफ़ है, वो ये समझती है कि ये लोग यहाँ इस खंदक को अबूर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना आवाम का समंदर यहाँ पर आया हुआ है, वो लोग अगर एक एक चुटकी भी इसमें भर देना तो ये खंदकें ये आवाम का रास्ता नहीं रोक सकती। ये नहीं था कि उस दिन सोलतगा और गैर फाल थे। दरअसल कुछ लोग उस वक्त भी बेबुनियाद खबरें फैला रहे थे। इसी वजह से हम ज़रा पीछे लौटे ताकि आज की सूरत हाल के मुताल्लिक़ कोई मुस्तनद खबर हासिल की जा सके। और वहाँ अचानक नज़र सरदार बाबर खान पर पड़ी, जो उन शुरका से गुफ्तगू कर रहे थे जो कि कोहाला से आगे निकल चुके थे। दिल को सुकून सा मिला कि अब जो भी इत्तला मिलेगी वो दुरुस्त और काबिल एतमाद होगी। उन्होंने बताया कि फ़िलहाल मुज़ाकरात का अमल जारी है और रैली कोहाला में ही क़याम करेगी। आगे तब ही बढ़ा जाएगा अगर खुदा न खास्ता मुज़ाकरात नाकाम हुए। साथ ही उन्होंने हौसला अफजाई करते हुए कहा कि नाकामी के इम्कानात ना होने के बराबर है। कोहाला में जहां मार्च रुका हुआ था वो जगह इंतहाई तंग थी। इतने ज़्यादा लोग मौजूद थे कि कदम रखने की जगह तक नहीं थी। इसलिए हमने वहीं रुकने का फैसला किया ताकि हालात का बेहतर जायज़ा लिया जा सके और लोगों तक दुरुस्त मालूमात पहुँचाई जा सके।
और उन लोगों के लिए जो एक्शन कमेटी को भारतीय एजेंडे से जोड़ते हैं। ज़रा आंखें खोल कर देखें, यहाँ के लोग किसी के मोहताज नहीं। ये वो मिट्टी है जो खुद कफील है। यहाँ आवाम इतनी बाहिम्मत है कि अपने काफिलों को खुद खिलाती, खुद संभालती है। ये तहरीक बाहर से नहीं, आवाम के दिलों से उठी है। पहली बात तो ये है कि ये तो यहाँ पे ना आज पहला दिन ही है। कल भी मैं कोआला के लिए लेके गया था, लेकिन हुआ ये था आगाज़ मैंने अपने इलाके से खुद किया है। बाकी ये सारा मेरी तरफ से नहीं है, बल्कि बहुत से फार्मर जिन्होंने डोनेशन भेजी है, उनने इसलिए भेजी है कि जितने भी लोग चाहे वो कौन से आ रहे हैं, मीरपुर डिवीज़न से आ रहे हैं, वो सारे के सारे हमारे मेहमान हैं। तो अभी ये जुम्मे को फ़ौरन बाद हमने सिलसिला शुरू कर दिया था और देखें तकसीम भी हुई हैं, अब साथ साथ लग रही हैं। इंशाल्लाह ये रात ये तक ये निज़ाम चलता रहेगा। और ये सिर्फ मेरे पास यहाँ नहीं है, बल्कि ये आप 5 मील चले जाएँ, वहाँ पे भी हो रहा है। मेरे और बहुत सारे जानने वाले हैं, कोआला में हो रहा है, ऊपर चमन कोट में हो रहा था, रात को मैं उधर भी गया हुआ था, दीरकोट में हो रहा है। हर जगह पे खाना तकसीम हो रहा है। बल्कि रात आते हुए मुझे 3-4 जगह पे गाड़ी रोक के लोगों ने पूछा, भाई आपने खाना खाना है? मैंने कहा अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। तो ये जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह ये लगा हुआ है लंगर, मसला नहीं है। शाम तक हमारा क्याम वही रहा। इस दौरान जनाब शौकत मीर साहब वहाँ से गुजरे। हम खाना खा रहे थे और उनके मुंह से सुना अच्छी खबर है। साथ ही उन्होंने तमाम शुरका को वापस कोहाला आने की दरख्वास्त की और यूँ हम दोबारा उनके पीछे पीछे कोहाला पहुँच गए। इसके बाद सहूलतकार एक बार फिर एक्टिव हुए और मसला उठाया गया कि तमाम मामला सिर्फ ज़ुबानी कलामी है। ताहम दोबारा सरदार बाबर खान से रब्ता किया गया ताकि सूरत हाल की वजाहत हासिल की जाए। बाबरिक साहब, आप हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और आवाम का जोशो जज्बा देख के तो ये लग रहा है कि आवाम की फतह हुई है। क्या वाकई फतह हुई है या आवाम को किसी झांसे में रखा जा रहा है? अबराज साहब, इस वक्त हम कोआला के मुकाम पे मौजूद हैं और तकरीबन जो इस वक्त जो काफ़िला है वो यहाँ से लेके कोआला का जो जो इससे आगे दोलाई है वहाँ से लेके दीरकोट तक लोग हैं। और आपने यहाँ पे पीछे जो धरना है वहाँ पे देखा होगा कि लाखों की तादाद में, कोई काउंटिंग नहीं है इस तादाद में लोग यहाँ पे बाहर निकले। और अभी की जो सूरत हाल है, जो एक तरफ अफसरदगी भी है लोगों के अंदर, जो उनके जो मुज़ाहमतकार जो शहीद हुए उसके हवाले से एक अफसोस भी पाया जाता है, लेकिन साथ साथ इस बात की खुशी भी लोगों के अंदर अभी देखी जा रही है, क्योंकि हतमी कोई नतीजा सामने नहीं आया या जो मुज़ाकरात के हवाले से जो ज़ाब्ता या उनका जो सामने नहीं आया पूरा जो उनका तहरीर। लेकिन अब यही हमें लग रहा है और यही हमारे हम तक जो अतला है कि जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हुए, आवाम की फतह हुई है। और इस यकीनन जब वो सारी तहरीर और सारा मायदा सामने आएगा तो उसके ऊपर ज़्यादा बात की जा सकती है। लेकिन मैं पूरी उम्मीद हूँ कि मुझे यकीन है कि जो क़यादत है जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की, वो यहाँ के जो अवाम है जो लाखों की तादाद में निकले इस फोरम से जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के तमाम, तो उनको वो मायूस नहीं करेंगे। और इसके बाद हम मुज़फ़्फ़राबाद की जानिब निकल पड़े क्योंकि मुज़ाकरात वहीं हो रहे थे। मैं पहले दिन से ये तवक्को कर रहा था कि रास्ते में बड़ी तादाद में पुलिस नज़र आएगी, लेकिन हैरत की बात ये थी कि अपनी आंखों से मैंने कहीं भी पुलिस को नहीं देखा। जो भी तसादम हुए वो हमसे पहले हो चुके थे। मुज़फ़्फ़राबाद में हम उस पुल तक भी गए जहाँ 2 मुज़ाहिरीन को शहीद किया गया था। साथ ही शौकत मीर साहब के बुक डिपो की तस्वीर भी ली ताकि कल को ये लम्हे महज कहानियाँ ना रह जाए बल्कि सबूत बने। शायद ये भी हमारी ख्वाहिश थी कि ऐसे लोग भी हमारे बदनवान सियासतदानों के रास्ते पर न चलें। हमारी गुफ्तगू कोर मेंबर मुश्तबा बांडे से हुई, जिन्होंने अंदरूनी सूरत-ए-हाल और मुज़ाकरात के पस मंज़र में तफसील से रोशनी डाली। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी कोर कमेटी मेंबर मुश्तबा साहब। जी मुश्तबा साहब, तो आप कोर कमेटी के मेंबर भी हैं, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि जो इस वक्त 3-4 दिन से मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर क्या कोई सूरत हाल है? आप देख रहे हैं कि ये रात का पिछला पैर है और इस टाइम भी एक अच्छा खासा क्राउड यहाँ पर मौजूद है। और आज 5वें दिन से यहाँ भरपूर तादाद में लोग मौजूद हैं, पुरअमन है और इसके साथ पुरज़्म है कि वो अपने मुतालबात मनवा कर दम लेंगे।
और दिन को यहाँ कम से कम 40 से 50 हज़ार का क्राउड इस जगह पर इकट्ठा होता है। और डेली वो इस उम्मीद के साथ घरों से निकलते हैं कि वो अपने मुतालबात मनवा कर बाहर निकलेंगे। और एक मुज़ाकराती अमल चल रहा है और लोगों को इंतज़ार है कि उसका कोई फ़ैसला हो तो वो अगले जो है लायबल है वो उसकी तरफ बढ़े। तो ये आप क्या समझते हैं कि जो 5-7 घंटे इस वक्त गुजर चुके हैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुख्तलिफ दौर इंतज़ामिया के साथ मुज़ाकरात के हो चुके हैं, तो अभी तक नतीजा है मेरे ख्याल से नहीं कोई चीज़ें कंक्लूड हो सकी, तो उस हवाले से आपके क्या ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं इसमें? अभी चूँकि एक जो मुज़ाकरात के अंदर महाजरीन मुकीम पाकिस्तान की सीटों का एक इशू है और जिसके अंदर जो हुकूमत की जानब से ये कहा जा रहा है कि जो मुज़ाकराती टीम है पाकिस्तान की और यहाँ के वज़रा की कि ये एक आईनी मसला है और इसके लिए हमें असम्बली के अंदर तरमीम करनी पड़ेगी। तो इसके ऊपर जो चीज़ें हैं वो उलझी हुई है कि अगर आप ये नहीं करते तो जो अवाम की जानब से ये है कि अगर सीटें ख़त्म नहीं की जाती तो हम जो है वो असम्बली की तरफ मार्च करेंगे। सही है, लेकिन ये है कि उसमें देखिए आपके पिछले 3 दिनों से कम जो है वो पूरे कश्मीर से लोग ये अभी एक काफ़िला कोआला के अंदर रुका हुआ है, तो आप क्या समझते हैं कि जो ये लोगों को एग्जॉस्ट करने की कोशिश है या क्या समझते हैं कि लोग एग्जॉस्ट हो रहे हैं, इससे चीज़ें मुंतशिर हो रही हैं या क्या समझते हैं? इस हवाले से आप बताएं। ये एक तरह से तो मुझे गवर्नमेंट की तरफ से यही लग रहा है कि गवर्नमेंट लोगों को थकाना चाहती है, लेकिन चूँकि शहादतें हो चुकी है, आप भी कश्मीर के माहौल से वाकिफ़ है कि अगर यहाँ कोई शहादत हो जाए, कोई जान चली जाए तो नॉर्मल हालात के अंदर लोग पीछे नहीं हटते। यहाँ 16 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी है, तो लोग जो है वो इंतकामन भी आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि जाने गई हुई है और किसी सूरत भी लोग पीछे हटने को तैयार नहीं है। और आपने इधर क्राउड कवर किए होंगे बाकी बहुत सारे एजाज भी, लेकिन जो इस एजाज में आपको नुमायाँ क़ुव्वत ये नज़र आएगी कि इस टाइम जहाँ भी क्राउड होगा कि वो हज़ारों की नहीं लाखों की तादाद में। तो ये जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के गुंडों की तरफ से जो यहाँ पे जो लोगों को जो शहीद किया गया है, तो उस हवाले से जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से अभी ये है कि उन पे FIR की जाए, तो क्या ये कमज़ोर मुतालबा नहीं है जॉइंट कमेटी की तरफ से? यहाँ पर जो हमारे लोगों को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बदमाशों ने रियासत की पुलिस और अदारों की सरबराही में DC और SP की मौजूदगी में फायरिंग करके कत्ल किया है, उन पे तो 302 की FIR हो चुकी है। हमारा मुतालबा ये है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को दहशतगर्द तंजीम करार देते हुए कलादम करार दिया जाए और तमाम जो कातिल हैं उनको गिरफ्तार करते हुए इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के अंदर केस को ट्रायल करते हुए उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम इस तहरीक को जो है ये मुतालबात यही रहेंगे, हम अपने शोहदा की के इंसाफ के हसूल के लिए एक नए स्टेज की तरफ चलेंगे। चलें जी, बहुत शुक्रिया। रात का 1 बज चुका था। हम जफराबाद से वापस निकले। वहाँ क़याम का बेहतरीन इंतज़ाम मौजूद था, मगर हमारा एक साथी कोहाला में था, इसलिए हमने वापस जाने का फैसला किया। वापसी पर रोड साइड पर जहाँ 2 बड़े झंडे लहरा रहे थे वहीं टेंट लगाया और आखिरकार नींद ने हमें अपने आगोश में ले ली। सुबह आंख ज़रा देर से खुली और जैसे ही टेंट से बाहर निकला खबर मिली कि स्टेज से कोर मेंबर्स ने ऐलान कर दी है कि हम 38 मुतालबात लेकर निकले थे और 42 मंजूर करवा कर वापस आए। बताया गया कि तहरीरी मायदे और ज़रूरी दस्तावेज़ात पर दस्तखत भी मुकम्मल हो चुके हैं। दिल बेहद शुक्रगुजार था। सड़क किनारे सेफ्टी वॉल पर बैठा एक दिन पहले के तमाम मनाज़र याद कर रहा था और दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर मैं उठा, जेलम के ठंडे पानी से ख़ुद को ताज़ा किया एंड देन स्टार्टेड माई जर्नी बैक होम। रास्ते में सरदार अमान कश्मीरी से मुलाकात हुई और हालात पर एक मुख्तसर लेकिन मनी हेज़ गुफ्तगू हुई। जी बहुत शुक्रिया। जो रात को जो मुज़ाकरात हुए या जो पूरा पीरियड गुजरा, इसमें पूरी आवाम को मुबारकबाद। सबसे पहले तो कश्मीरी कौम को मुबारकबाद, उन्होंने जबर का, जुल्म का ज़बरदस्त तरीके से मुकाबला किया। तो बाकी जो जहाँ तक मुतालबात के हल होने की बात है वो तो गी गई ही है, कर लेंगे, हो जाएगा। अब मसला ये है कि मैं आपके
ज़रिए भी आवाम को ये बात कहना चाहता हूँ कि इस कुएँ के अंदर एक कुत्ता मरा हुआ पड़ा हुआ है। हम जितनी मर्जी बाल्टियाँ निकाल लें, पानी साफ़ होने वाला नहीं है। कुत्ता बाहर निकालना पड़ेगा। कुत्ते से मुराद ये है असम्बली मेम्बरान को बाहर निकालना पड़ेगा और असम्बली को एक नई तर्ज पर अवामी उमंगों की ख्वाहिशों की बुनियाद पर तामीर करना पड़ेगा। यही हमारे मसाइल का मुस्तकिल सलूशन है। बहुत बहुत शुक्रिया। राहर में वापसी के रास्ते पर उस मुकाम पर पहुंचा जहां हुकूमत ने अपना असल खौफनाक चेहरा दिखाया, जहां जमैठी में 8 कीमती जानें कुर्बान हुई। वो सामने आप जो घर देख रहे हैं, वहाँ से होके पुलिस एहलकार निहत्ती आवाम पर गोलियां बरसा रही थी, जिसके नतीजे में आप पहले देख चुके हैं कि आवाम ने उनको किस तरह यहाँ से मार कूट के यहाँ से भगाया है। और आवाम का गम गुस्सा अभी तक उसी तरह ताज़ा है। मुझे आई थिंक सो 29 के बाद आज तक मुझे यहाँ पर कोई पुलिस एहलकार किसी जगह नज़र नहीं आया, क्योंकि रावलाकोट सिटी में उनको पता था कि यहाँ पर अगर पंगा लिया तो इसका अंजाम इंतहाई भयानक होगा। ये बुलेट्स के निशान है यहाँ पर इस बिल्डिंग पे, सामने भी ब्लड स्पॉट। लोगों ने इस बिल्डिंग के शीशे, दरवाजे सब कुछ तहस नहस कर दिए। ये जली हुई गाड़ी आई थिंक सो टोयोटा या मित्सुबिशी का कोई मॉडल लग रहा है। ये इस तरह की गाड़ी तो फोर्सेस अक्सर इस्तेमाल नहीं करती, सहूलत कार की भी हो सकती है। इस जगह पे जंगल है, शायद फोर्सेस समझी थी कि हम जंगल का फ़ायदा उठा के निहत्ते अवाम पे गोलियां बरसाएंगे, कत्लो गारत करेंगे। लेकिन कश्मीरी अवाम जो कि इसी एरिया में रहती है, वो यहाँ के इंजन से वाकिफ़ हैं। तो अभी आप देखेंगे उनकी गलती का नतीजा। किस तरह हुकूमती मशीनरी को यहाँ पर मुजाहिरीन के खिलाफ यूज़ किया गया। ये गाड़ी गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज दीरकोट बाग की है, जो यहाँ पर फोर्सेस लाने के लिए इस्तेमाल की गई। नीचे मेन रोड जो मुजफ्फराबाद की तरफ जाती है, उससे यहाँ का डिस्टेंस रोड से लेके ऊपर तक तकरीबन आधा किलोमीटर का या कुछ इससे कम बनता है। तो यहाँ पे सारी तैयारियाँ करके बीच जंगल में फोर्सेस यहाँ पर आई। नीचे जो मैंने आपको घर दिखाया वहाँ पर उनका स्टे था, और वहाँ से नीचे उन्होंने मुजाहिरीन पर फायरिंग की, और फायरिंग के नतीजे में कुछ मुजाहिरीन शहीद हुए, और नतीजे के तौर पर फिर जो हुआ वो सब आपके सामने है। इस सारे वाक़ये के बाद एहलिया ने पुंछ और मीरपुर, डडियाल, चकसवारी, कोटली, ततापानी और अब्बासपुर, हजीरा और गिरदोनवा से जितने भी काफ़िले आए थे, शदीद गम व गुस्से में थे। तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का ये अच्छा फ़ैसला था कि उन्होंने कोहाला एंट्री पॉइंट पे सारी अवाम को रोके रखा। अगर ये अवाम मुजफ्फराबाद इंटर होती और फिर फोर्सेस का सामना होता तो हमें ज़्यादा जानी नुकसान देखने को मिलता। तो
अल्लाह का शुक्र है जो जानी नुकसान हुआ है वो भी कोई इतना छोटा नुकसान नहीं है, वो भी बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन जो मज़ीद शहादतें थी अल्लाह पाक ने हमें उनसे बचा लिया और थोड़े नुकसान में चीज़ें सॉर्ट आउट होगी। मौजूद हैं अकील अब्बासी साहब जो यहाँ के लोकल हैं चमैठी के। इनसे पूछेंगे कि यहाँ पर इस लॉकडाउन के दौरान असल क्या वाक़या था, क्या हुआ जो इतनी गाड़ियाँ जलाई गई, यहाँ पे शहादतों की इतनी ज़्यादा इतलात है। तो एग्जैक्ट नंबर आपको पता होगा क्योंकि आप यहाँ पर रहते हैं, आपने ये सारी चीज़ें खुद फेस की, खुद देखा, तो आप हमें लाइक जो हकीकत थी वो हमें बता दें। यहाँ पर ये हुआ कि 28 तारीख को एसपी रियाज मुगल साहब, डीएसपी राजा सदाकत खान साहब की सरबराही में, डीसी राजा सदाकत खान साहब की सरबराही में यहाँ पे आके, ये यूनियन कौंसिल हमारे चमैठी का दफ्तर है, तकरीबन 700-800 पुलिस वालों ने आके यहाँ पे नाका लगा दिया। 28 तारीख को जब बाग का काफिला इन्होंने अर्जा बाग से बंद किया, वो रास्ता रंगला से इधर आके दिरकोट पहुँचे, तो मैं यहाँ इधर मेरा एक दोस्त है, इधर मैं किसी काम के सिलसिले में आया, तो यहाँ पे पुलिस उसी वक्त रात को एक्टिव हो गई थी मुजाहिरीन को मारने के लिए। मैंने खुद अपनी आंखों से यहाँ पे रियाज मुगल साहब को इसी जगह पे खड़े देखा है, बहुत एक्टिव थे पुलिस पूरी हरकत में। लेकिन रात को एक्शन कमेटी ने फैसला कर लिया हम सुबह निकलेंगे, सुबह से और उसके बाद पुलिस ने यहाँ से दिरकोट का आगे का रास्ता बिल्कुल ख़त्म कर दिया, कोई यहाँ से आगे नहीं जा सकता था, इधर नहीं जा सकता था। 28 तारीख को जब यहाँ से काफिला उधर से दिरकोट से आया, हमारे लोकल दिरकोट के कायदीन ने इनसे मिलते की कि हमें गुजरने दिया जाए, लेकिन पुलिस ने पहले 2 घंटे आंसू गैस की शेलिंग की और उसके बाद फायरिंग की। जब हमारे 2 यहाँ के, एक इमाम मस्जिद साहब ये चमैठी के और एक हमारे रीड फाउंडेशन का टीचर, दोनों शहीद हो गए। उसके बाद अवाम ने फिर नहीं देखा, पुलिस के ऊपर लड़ाई हो गई, फिर पुलिस को बहुत मार पड़ी है इधर। तो ये सब डीएसपी एसपी रियाज मुगल साहब की और डीसी की नायली और है कि जिसकी वजह से ये ऐसा पॉइंट है कि यहाँ पे 3 रास्ते लगते हैं। यहाँ पे जो यहाँ के लोकल्स थे, जायरीन थे, उनकी कितनी शहादतें हुई हैं और पुलिस एहलकार को कितनी शहादतें हुई? 5 लोकल बिल्डिंग है, उस पर भी फायर ये यूनियन कौंसिल चमैठी का दफ्तर है, यही मेन कैंप था पुलिस का, यहाँ पे उनका सब सिस्टम था। यहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस भी थी और AK पुलिस भी थी, दोनों पुलिस। टोटल कितनी शहादतें हुई यहाँ? 3 पुलिस वाले और 5 हमारे मुजाहिरीन शहीद हुए। कंफर्म नहीं है, नेट बंद है कुछ, लेकिन उस पहले ये 8 थी और बहुत सारे पुलिस जख्मी हैं। अच्छा, तो ये सादम कितनी देर रहा और किस तरह आपने ये तकरीबन 25 मिनट में ये इलाका खाली हो गया। 25 मिनट में अवाम ने खाली करवा दिया। अवाम सबसे बड़ी पावर है, अवाम उन्होंने साबित किया है।